चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले आज हम लोग लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। सब्जेक्ट मैथ में हम लोग लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर जी लाभ और हानि वाले प्रश्न को लाइए, तो हम आज 4 प्रश्न जो लाए हैं, है ना, लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न है। तो आज मैं 3 प्रश्न का हल करूंगा और चौथे नंबर प्रश्न को आप लोग का उत्तर देकर हम देना होगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलते हैं, मैं शुरू करता हूँ। पहले नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है क्या कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। डायरेक्ट बोल रहा है प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं इसे ट्रिक से हल करूंगा दोस्तों, है ना। क्या हल करूंगा, लिखेंगे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले नंबर प्रश्न को सोल्व कीजिएगा और एकदम शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताना हम लोग का, है ना। TRIC ट्रिक से बताऊंगा। क्या बताऊंगा, क्या निकालना, लाभ प्रतिशत। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर, है ना, लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत का ट्रिक यहाँ पे हमने क्या लागू किया है, ध्यान दीजिए। क्या लागू करेंगे, खरीदी गई वस्तु यानी क्रय मूल्य माने खरीदना, अब विक्रय मूल्य माने बेचना, है ना। आप लोग को पहले से जानकारी कॉन्सेप्ट में हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु, है ना। तो लिखेंगे खरीदी गई वस्तु, खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु, बेची गई वस्तु। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। क्या लिखें, खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु और गुना में 100, क्या लिखेंगे, गुना में 100। अब पूरे का बटा कर दीजिएगा। अब ध्यान रखना होगा दोस्तों हम लोग को कि खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु गुना 100। तो जो बेची गई वस्तु वो भी आपका नीचे लिखेंगे, ट्रिक में सेट करेंगे, बेची गई वस्तु, क्या लिखेंगे, बेची गई वस्तु, यही वाला मान लिखना है, बेची गई वस्तु। चलिए बाबू, हो गया, ध्यान दीजिएगा, सेट हो गया दोस्तों। तो खरीदी गई वस्तु कितना है जी, तो 36, कितना 36, तो लिखेंगे 36, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। अब बेची गई वस्तु कितना है, कितना बेचा गया, 30 पुस्तक, तो लिखिएगा 30 पुस्तक, है ना। 30 बटा में के पहले ध्यान देंगे गुना क्या था, तो लिखेंगे गुना 100, क्या लिखेंगे, गुना 100। बटा में लिखेंगे बाबू क्या है, बेची गई वस्तु, तो कितना वस्तु बेचा गया है दोस्तों, तो 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है हम लोग का, अब हम लोग करेंगे 36 में से 30 को हम लोग माइनस कर लेंगे। 36 में से 30 को क्या करेंगे, माइनस। तो 36 में 30 घटेगा दोस्त, तो कितना आएगा, 6, बोलेंगे इस तरह 6, गुना कितना, तो 100, बटा लिखिएगा, बटा में कितना, 30। तो ध्यान दीजिए कट गया, और क्या, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्त, और 3 दूना के 6, तो 2 में 10 से गुना कर दीजिए ना, 2 दहा को कितना, 20, 2 दहा को 20। तो निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत, 20% आपका लाभ आ गया, 20% क्या हो गया, लाभ। यानी पहला नंबर का देखें कि 20% ए नंबर ऑप्शन में है, तो पहला का कहाँ हो गया, यानी ए नंबर ऑप्शन 20% सही हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखना दोस्त, दूसरे नंबर प्रश्न देखेंगे। तो दूसरे का हम सोल्व करेंगे। देखिएगा क्या बोलता है कि एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी को, है ना, मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। दुकानदार का कहना है कि मैं जितने वस्तु मेरे पास है वो सभी को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, है ना, लेकिन वह प्रति किलोग्राम के हिसाब से 150 ग्राम कम ही तोलता है, यानी 150 ग्राम कम ही माइनस करके अपने पास रख लेता है ना, 150 ग्राम वो कम ही तोलता है। तो कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। इसमें भी कहता है दोस्त कि प्रतिशत लाभ क्या आता है ना, क्या लाभ प्रतिशत जो होगा, क्या प्रतिशत लाभ निकालना हो, ध्यान देना होगा। अब हम लोग को क्या करना हो, ध्यान दीजिए, कहता प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ लिखेंगे। इसमें भी लिखेंगे ट्रिक से हम लोग, डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, है ना, देखेंगे डायरेक्ट, हाँ क्या लिखेंगे, प्रतिशत लाभ इसमें भी है तो प्रतिशत लाभ लिखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर, क्या लिखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर। तो प्रतिशत लाभ बराबर ध्यान देंगे क्या लिखा जाएगा इसमें जी, जितना वस्तु जो हिस्सा वस्तु में जितना वो कम करके तौलता है वह हिसाब हम लोग को लिखना है। तो लिखेंगे क्या कि जितना कम तौलता है, क्या लिखेंगे, जितना कम तौलता है ना, जितना कम तौलता है, जितना कम तौलता है। उसके बाद बटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बटा।
यानी जितना कम तौलता है उसका जितना तौला हुआ वस्तु देता भी है, जितना जितना तौला वस्तु देता है, जितना तौला वस्तु देता है ना, जितना तौला वस्तु को क्या करता है, देता है। अब गुना में क्या करिएगा, 100 गुना 100। चलिए बनाइए ना। तो जितना कम तौलता है, वस्तु को कितना कम तौल रहा था जी, ये यानी किलो प्रति किलोग्राम के हिसाब से 150 ग्राम कम तौल रहा है। तो जितना कम तौलता ही ले लिखेंगे, तो क्या लिखेगा 150, क्या लिखेंगे 150 बटा लिखिएगा क्या, जितना तौला वस्तु देता है। तो हम जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम। तो यानी प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितना कम कर दे रहा था 150। तो माइनस करिएगा ना, कम में कितना कम कर रहा था 150। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, गुना कितना है बाबू, तो गुना 100 करेंगे। तो चलिए बन गया 150 की 150 लिखिएगा, अब बटा की बटा लिखेंगे, है ना। अब 1000 में 150 घटेगा दोस्त, तो 850 आएगा। गुना कितना, तो बोलेंगे सर जी गुना 100 गुना 100। तो 1 0 से 1 0 क्या हो गया बाबू, कट गया। 2 पचे 10, तो 17 पचे 85, यानी कि 150 में 2 से गुना करेंगे। तो 150 में 200 है ना, 150 में 2 से गुना करेगा दोस्त। तो 150 दूनी कितना 300, 150 गुना 300 बटा कितना दोस्त, तो बोलेंगे सर जी 17 है। अब 300 में 17 से क्या कर देंगे दोस्त, भाग दे दीजिए ना जी। 300 में 17 से भाग दीजिएगा, तो 17 इकाई 17, यानी कि 10 में से 7 घट गया तो 3, 2 में से 1 घट गया तो 1 और 0। और 17 सत्ते कितना मरतबे, 7 मरतबे लगेगा। 17 सत्ते 119, तो घटा दीजिए ना दोस्त। 10 में से 9 घट गया तो 1, 2 में से 1 घट गया तो 1, 1 से कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या करेंगे बाबू, यानी क्या 17.11 बटा 17, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना 17.11 बटा कितना है जी भाज्य, तो बोलेंगे सर जी 17।